उपनिषद जीवन के रहस्य के संबंध में इस पृथ्वी पर अनूठे शास्त्र हैं। कठोपनिषद उन सब उपनिषदों में भी अनूठा है। इसके पहले कि हम उपनिषद के बारे में बात करें, इस उपनिषद की अंतर भूमिका समझ लेनी चाहिए, इसका सार समझ लेना चाहिए। पहली बात, इस जगत में जो व्यक्ति भी जीवन को जानना चाहता है, उसे स्वयं ही मृत्यु से गुजरे बिना और कोई उपाय नहीं है। पहली बात को बहुत ध्यानपूर्वक जानना होगा। इस जगत में जो व्यक्ति भी जीवन को जानना चाहता है, उसे स्वयं ही मृत्यु से गुजरे बिना और कोई उपाय नहीं है। जीवन को जानना हो तो मरने की कला सीखनी पड़ती है। जो मृत्यु से भयभीत है वह जीवन से भी अपरिचित रह जाता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का गुहातम गहन से गहन केंद्र है। केवल वही लोग जीवन को जान पाते हैं जो सचेतन, होशपूर्वक, स्वागत से भरे हुए मृत्यु में प्रवेश कर सकते हैं। मरते सभी हैं, लेकिन सभी लोग मरने के कारण जीवन को नहीं जान पाते। हम भी बहुत बार मरे हैं और डर है कि अभी और बहुत बार मरेंगे, लेकिन मृत्यु होती है एक ज़बरदस्ती। हम मरना नहीं चाहते, मरना पड़ता है, इसलिए मृत्यु होती है। एक दुख, एक पीड़ा, एक संताप। और मृत्यु की पीड़ा इतनी गहन है कि उस पीड़ा को झेलने का एक ही उपाय है कि आप मूर्छित हो जाएं। इसलिए मरने के पहले ही हम मूर्छित हो जाते हैं। सर्जन तो बहुत बाद में खोज पाए कि पीड़ा से बचने का उपाय बेहोशी है, लेकिन प्रकृति को सदा से पता है मृत्यु के भय के कारण, पीड़ा के कारण चेतना मूर्छित हो जाती है। हम सब मरते हैं मूर्छा में, बहुत बार मरे हैं बेहोश, इसलिए हमें कोई स्मरण नहीं है। बहुत बार जन्मे भी हैं, लेकिन बेहोश, हमें उसका भी कोई स्मरण नहीं है। अतीत की तो बात छोड़ दें, इतना तो निश्चित ही है कि इस बार आप जन्मे हैं, लेकिन इस जन्म का भी कोई स्मरण नहीं है। जिसकी मृत्यु मूर्छा में होती है, उसका जन्म भी मूर्छा में होता है, क्योंकि मृत्यु एक पहलू है, उसी सिक्के का जन्म जिसका दूसरा पहलू है। एक छोर पर जो बेहोश है, वह दूसरे छोर पर भी बेहोश ही होगा। जो मरता है बेहोश, वह जन्मता है बेहोश। इसलिए हमें जन्म का भी कोई स्मरण नहीं है। सुना है आपने कि आप जन्मे, माता पिता कहते हैं, परिवार समाज कहता है आप खुद जन्मे हैं, लेकिन आपको अपने जन्म की कोई स्मृति नहीं है। मरते सभी हैं, लेकिन बेहोश मरते हैं। इसलिए मृत्यु से जो सीखा जा सकता है, उससे आप वंचित रह जाते हैं। धर्म होशपूर्वक मरने की कला है। धर्म जानते हुए समझपूर्वक मृत्यु में प्रवेश करने का विज्ञान है। और जो व्यक्ति होशपूर्वक मृत्यु में प्रवेश कर जाता है, उसके लिए मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है, क्योंकि होशपूर्वक मरते हुए वह जानता है कि मैं मर ही नहीं रहा हूँ। होशपूर्वक मरते हुए वह जानता है कि जो मर रहा है वह मेरी देह है, शरीर है, वस्त्रों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और जो मेरी अंतर चेतना है, वह मृत्यु से भी प्रज्वलित है। मृत्यु की आंधी भी उसे बुझा नहीं पाती। मृत्यु में जो जानता है, जागता है, होश से भरा है, उसके लिए मृत्यु समाप्त हो गई। जो बेहोश मरता है, उसी के लिए मृत्यु है। जो होशपूर्वक मरता है, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं। फिर मृत्यु ही उसके लिए अमृत का द्वार हो जाती है। जो होशपूर्वक मरता है, वह होशपूर्वक जन्मता भी है, और जो होशपूर्वक जन्मता है, उसके जीवन का पूरा गुण बदल जाता है। वह होशपूर्वक जीता भी है। उसका रोआ रोआ, उसकी चेतना का कण कण प्रकाश से, ज्ञान से, बुद्धत्व से भर जाता है। जो व्यक्ति होशपूर्वक जन्मता है, उसकी फिर कोई मृत्यु नहीं होती, फिर उसका कोई जन्म नहीं होता, फिर यह देह छूट जाती है, लेकिन परम ब्रह्म में लीनता शेष रहती है। उसे ज्ञानियों ने निर्वाण कहा है, ब्रह्म उपलब्धि कही है, मोक्ष कहा है, कैवल्य कहा है। जिसने मृत्यु को पहचान कर अमृत को जान लिया, शरीर से उसके संबंधों का फिर कोई कारण नहीं रह जाता।
इसी को हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। शरीर से हम जुड़ते हैं क्योंकि हम बेहोश हैं। बेहोशी हमारा शरीर से जोड़ है, वही सेतु है। होश जोड़ टूट जाता है, शरीर अलग और हम अलग हो जाते हैं। और जैसे ही इस अलगपन की स्मृति गहन होती है, वैसे ही फिर कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि शरीर ही मरता है, शरीर ही जन्मता है। शरीर के भीतर जो छिपा है अशरीरी, वह ना जन्मता है, वह ना मरता है, वह स्वयं जीवन है। जीवन की कैसी मृत्यु? और जो मरता है उसका जीवन धोखे का था, उधार का था। जो मरता है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इस कठोपनिषद की यह सबसे समझने वाली बात है कि हमको मरना तो है, लेकिन होशपूर्वक मरना है।